हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे क्या भक्ति करने से धन की प्राप्ति होती है। कई मित्रों का ऐसा सोचना है कि भक्ति इस पर्पज़ से करते हैं जिससे कि आपके भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें, आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकें, आपके घर में धन सुख सुविधाएं आ सकें। परंतु क्या ये वास्तव में सच है? नहीं। भक्ति का केवल एक प्रयोजन होता है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। इसके अलावा जितनी भी आपकी सोच है कि भक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, सक्सेस के लिए करनी चाहिए, तो वो सारी सोच पूरी तरह से गलत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि वो भक्त जो कि अपना मन विभिन्न देवी देवताओं में लगाते हैं, परंतु वो किसी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही उन भौतिक देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होते हैं। परंतु सच ये है कि ये परम सृष्टि, ये पूरी प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के अधीन है और उनके निर्देशानुसार ही कार्य करती है। यदि आपने किन्हीं देवी देवताओं के वरदान के स्वरूप कुछ भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण भी हो गईं, तो वो भी क्षण भंगुर होंगी, वो हमेशा नहीं रहेंगी। हमेशा अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो है प्रभु का प्रेम। अतः हमें भक्ति को केवल एक ही प्रयोजन से करना चाहिए और वो है निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान स्वयं कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुम प्रहष्टामि प्रयतात्मना। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम और भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अतः भक्ति का प्रयोजन सिर्फ एक ही है, वो है प्रेम, प्रभु से प्रेम। भगवान आपसे सिर्फ एक पत्ता, फूल, फल या जल की कामना कर रहे हैं। वो आपसे किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, महंगे आभूषण, महंगे भोजन, महंगे वस्त्र, ऐसी कोई भी आवश्यकता, ऐसी कोई भी डिमांड भगवान आपसे नहीं कर रहे हैं। भगवान को केवल आपका प्रेम चाहिए। तो आइए भक्ति को हम प्रभु का प्रेम प्राप्त करने का एक रास्ता बनाते हैं और प्रभु को प्रेम करना और प्रभु का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं। हरे कृष्ण।